नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को थोड़ी बहुत दान दक्षिणा भी अवश्य दें। बात करेंगे शाहरुख खान की, जिनकी फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है, यानी कि जवान। और बड़ा जैसे करते हैं ना शाहरुख खान कि आपको ध्यान है, एक उन्होंने फ़िल्म बनाई थी रावण, उसमें भी काफ़ी कुछ किया था, उसके बाद भी फेल हो गई थी। तो अब शाहरुख खान जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई असली मूवी यानी कि गदर 2 जब हिट हो गई है तो शाहरुख खान जवान को कैसे हिट कराएं। तो वो पहुंच गए वैष्णो देवी माता की शरण में। अब देखिए, ऐसा है कि भाई वैष्णो देवी माता की शरण में एक सच्चा मुसलमान तो जा नहीं सकता। वैसे उनकी जो पत्नी है गौरी छिब्बर, गौरी खान अब उनका नाम है, तो वो गौरी छिब्बर जो है वो मोहयाल ब्राह्मण कुल से आती हैं। तो आप जानते हैं मोहयाल ब्राह्मणों की कुल देवी वैष्णो देवी माता है ही। तो पत्नी ने कहा होगा कि भाई देखिए, आपकी जो पिछली फिल्म बनी थी पठान, वो उसको आपने फर्जी आंकड़े दे के उसको दिखाया 700-800 करोड़ का, लेकिन उसके चक्कर में 1000 करोड़ खर्च हो गए हमारे खुद के और प्रोड्यूसर के मिला के। तो ऐसा आंकड़ा दिखाने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा करते हैं कि ज़रा चलते हैं माता की शरण में और आप अपना जो तेवर है वो माय नेम इज़ खान उसको त्याग दीजिए और बन जाइए शाहरुख की जगह समीर छिब्बर बन जाइए और चलिए हमारे साथ। तो शाहरुख खान जो है वो समीर छिब्बर बन के एक्स मुस्लिम बन गए और एक्स मुस्लिम बन के और चले गए वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी माता में देखिए क्या है कि वहाँ पर इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है नहीं कि जो गैर हिंदू हैं उनको आने दिया जाए या ना दिया जाए। कुछ जो मंदिर हैं वहाँ तो ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही सख्त हैं। मेरे विचार से तो सभी स्थानों पर होने चाहिए। जगन्नाथपुरी में जैसे आपको घोषणा करनी पड़ती है कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, गैर हिंदू नहीं जा सकते। सोनिया गांधी को वहाँ नहीं जाने दिया गया, सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में भी नहीं जाने दिया गया। इसी प्रकार से जैसे आपके दक्षिण के कई सारे मंदिर हैं, वहाँ पर तो आपको पूरे जो आपके भारतीय परिधान हैं उसी में आपको जाने दिया जाता है। महाकाल का मंदिर है, वहाँ भी आप भारतीय परिधान में ही जा सकते हैं। एक वस्त्र का कपड़ा होना चाहिए बिना सिला हुआ, इसीलिए महिलाएं वहाँ साड़ी में परमिटेड हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शाहरुख खान जो जा रहे हैं वो आगे पीछे उनका पुलिस का जाप्ता है और साथ में वो एक हुड लगाए हुए हैं और पहने हुए हैं क्या, मास्क, जिससे कि लोग पहचान ना पाएँ। अरे भाई, कौन नहीं पहचानेगा तुमको, तो चलो दूसरे लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्या माता भी नहीं पहचान पाएंगे कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। पता है ना कि दर्शन करने किस लिए जाया जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि 4 प्रकार के लोग वो मुझसे प्रार्थना करते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें आर्त मतलब जो बहुत पीड़ित हो वो करता है, फिर एक जिज्ञासा जिसको जो ज्ञान की पिपासा हो जिसको वो करता है, और एक होता है अर्थार्थी यानी कि जिसको सौदेबाजी करनी है, ट्रांजैक्शनल बिजनेस करना है भगवान से वो। और चौथा ज्ञानी होता है, तो वो ज्ञानी जाता है भगवान ने अपने परम ज्ञान के लक्षण देखने। तो अब ये भाई साहब जो हैं, वैसे तो मैं कहूँ कि हमारे यहाँ जो है हिंदुओं में भी एक समस्या बहुत हो गई है कि अधिकतर लोग जो भगवान के दर्शन जाते हैं करने जाते हैं वो ये अर्थार्थी प्रकृति में ही होते हैं। अब वैसे तो इनके लिए अलाउड है, इनको ये अनुमति है कि ये जाएं, लेकिन गीता में ये भी कहा है कि जो जिस प्रकार का उद्देश्य लेके जाता है वो उसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त होता है। अब ये भाई साहब जो थे वहाँ किस लिए गए थे, वहाँ केवल और केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए गए थे। और हो सकता है कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन करने के लिए माता को ये कह आए हों कि हाँ भाई, यदि मेरी फ़िल्म सफल हो गई तो मैं यहाँ पर कोई बड़ा दान दूंगा या कोई बड़ी दक्षिणा दूंगा या सोने का चमर बनवा दूंगा या सोने की आपकी कोई वस्त्र बनवा दूंगा। इस तरह के लोग करते हैं।
लेकिन दूसरा जो बड़ा प्रश्न जो है, जो हमारे जो एसआरके के जो फैंस बने हुए हैं, और ख़ास तौर से जो फैंस हैं वो समुदाय विशेष से ही आते हैं। वो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो तो इससे पूछें भाई से, क्योंकि ये तो घोषित दीनदार है। तो जो घोषित दीनदार है उसके दीन का क्या हुआ? क्योंकि दीन में साफ लिखा हुआ है कि शिर्क जो है वो गुनाह अजीम है। दीन कहता है कि इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता कि तू खुदा के अलावा किसी और के सामने झुके, तो खुदा के अलावा किसी और की इबादत करे, तो यह गुनाह अजीम होता है। और वैसे भी दीन में कहा हुआ है, और ये तो बड़ी किताब बिल्कुल साफ साफ कहती ही है कि मुशरिकीन तो एक तरह से जानवर जैसे होते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आप देख लें, आप सूरत अल अनफाल देख लें 55 8.55, उसमें भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा अन्य कितने स्थानों पे लिखा हुआ है। पूरी की पूरी सूरत अत-तौबा यही कहती है। पूरी सूरत अत-तौबा में आगे से लेके पीछे तक पढ़ जाइए, आपको एक ही बात दिखाई पड़ेगी। और वो ऐसी सूरा है जिसने बाकी पिछली जितनी भी सूरतें हैं, सूरा हैं जितनी भी, उन सबको मनसूख कर दिया है। इसलिए भाई हमारे श्री शाहरुख खान साहब, अब चूँकि आप एक्स मुस्लिम बन गए हो, अगर आप नहीं भी बने हो कि आपको कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है वो दीन में दाखिल हो पाओगे। अब मुझे ये भी पता नहीं कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन दीन में दाखिल होने की शराइत जो हैं वो बड़ी सख्त हैं। तो उनमें आप अब कैसे दाखिल होंगे? शाहरुख खान, वैसे तो तुम बॉलीवुड के सितारे हो, और बॉलीवुड का कोई धर्म नहीं होता पैसे के अलावा। बॉलीवुड जो है, जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी कार्य कर सकता है। वो हिंदू भी बन सकता है, वो मुसलमान भी बन सकता है, वो एथीइस्ट भी बन सकता है। उसको केवल और केवल पैसा चाहिए। उसका केवल धर्म जो है वो केवल और केवल पैसा है। इसीलिए इतने दिनों तक जब दाऊद ने फिल्म इंडस्ट्री को प्रश्रय दिया तो ये पता चला कि सारे के सारे दाऊद के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर काम करने लगे और पूरी तरह से देशद्रोही हो गए। और दाऊद ने ये भी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि भाई इसमें कास्ट कौन होगी, कोई भाई एक न एक कोई खान होना चाहिए, भाई होना चाहिए। उसके अलावा जो तारिका होगी वो कैसी होनी चाहिए, ये भी वही प्रिस्क्राइब करते थे। और एक जनरल ट्रेंड देखी जाने लगी कि साहब जो हीरो है वो तो मुसलमान होगा और जो हीरोइन है वो हिंदू होगी। और जो राइटर और स्क्रिप्ट राइटर, ये सारे लोग जो हैं, ये भी जो हैं वो बड़ी किताब के मानने वाले होंगे। तो ये जब सारा कार्यक्रम बॉलीवुड में आरंभ हो गया 80s के आरंभ में, जब से दाऊद के पैसे वहाँ लगने आरंभ हुए, तब से आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड की गंदगी जो है वो फैलती जा रही है। और बॉलीवुड की गंदगी आज भी ये अब प्रयास ये कर रहे हैं शाहरुख खान के माध्यम से कि ये जो राष्ट्रवादी फिल्मों का एक दौर आया है, एक तूफ़ान आया है, और अब हिंदू पक्ष को एक नाद मिलने लगा है, एक आवाज़ मिलने लगी है, तब ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपनी जो खोई हुई, एक प्रकार से जो खोई हुई प्रतिष्ठा है या जो खोई हुई धरती है, खोई हुई ज़मीन है, उसको वापस किस तरह से क्लेम किया जाए, ये कार्यक्रम अब आरंभ हो रहा है। और आपने ये देखा पठान में, पठान का फर्जी राष्ट्रवाद, आपको पता है भाई पठान जो है वो कोऑपरेट करता है जाके किससे, आईसिस से कोऑपरेट करके फिर यहाँ पर काम करता है। तो इस तरह की स्क्रिप्ट लिखवा कर उसको चलाने के लिए अब ना तो पब्लिक देखना चाहती है और न वो ऐसे कथानकों को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाने की तकलीफ़ करना चाहती है, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट तो अब घर बैठे उपलब्ध है। इसलिए शाहरुख खान, आपने ये जो तजवीज़ की है एक्स मुस्लिम बनने की, ये दिखाने की कि हम तो भाई देखिए हम सर्वधर्म संभावी हैं, तो आप ये जान लें कि ये जो आपको सहूलियत है कि आपको मंदिर में जाने दिया गया, ये हिंदू धर्म ही कर सकता है। क्योंकि
मस्जिद में तो किसी को पूजा करने के लिए जाने दिया जाता है नहीं, आपको भी पता है। वहाँ इबादत तो एक की ही होती है, दूसरे की किसी की होती नहीं है। अब आपने माता की पूजा की है, तो अब हम देखते हैं कि आपने ये जो पूजा की है वो किस हैसियत से की है। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तब हम आपका एक बार फिर से, हम जिसको कहते हैं, हम आपकी एक बार फिर से मिजाज पुरसी अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।